जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द सरकारी जॉब। आज की इस क्लास में मध्य प्रदेश आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर के लिए टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं। यह सभी 100 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए रहेंगे जो कि आपके करंट अफेयर के रहेंगे। आपका जो एमपी का करंट अफेयर था उसकी क्लास हमने पहले ही ले चुके हैं। अगर आपने अभी तक वॉच नहीं की है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जरूर जाके उसको एक बार वॉच कीजिए क्योंकि वहां से भी आपको क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। आज हम नेशनल लेवल के करंट अफेयर के क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो भी कैंडिडेट को इन्फॉर्मेशन नहीं थी वह प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिल सके, सभी क्लासेस का अपडेट मिल सके। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा और साथ ही साथ सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। यह पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, तो यह पीडीएफ हम आपको आपकी क्लास के बाद में टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। क्वेश्चन है आपका फर्स्ट। पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि निम्न में से किस कंपनी को नवीकरणीय ऊर्जा वित्त पोषण मतलब कि आपकी रिन्यूएबल एनर्जी जो होती है इस श्रेणी में स्कॉच ईएसजी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है, तो वह है आपकी आरईसी लिमिटेड। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आरईसी लिमिटेड को जो है आपका नवीकरणीय ऊर्जा वित्त पोषण श्रेणी में स्कॉच ईएसजी 2024 का पुरस्कार मिला है। सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसे हाल ही में एसोचेम्स के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो एसोचेम्स के अध्यक्ष जो चुने गए वह चुने गए संजय नायर। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संजय नायर को यहाँ पर एसोचेम के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, दिल्ली में आयोजित 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप में पुरुष श्रेणी का खिताब निम्न में से किसने जीता है? तो यह खिताब जो जीता है क्या दिल्ली ने, गुजरात ने, राजस्थान ने या महाराष्ट्र ने? तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह खिताब जीता है महाराष्ट्र ने, तो डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफार ट्रायंगल किस महाद्वीप से संबंधित है जिसमें भूवैज्ञानिकों ने एक नए महासागर को विकसित होने की घोषणा की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हालांकि यह क्वेश्चन उतना टफ है कि आपके लेवल के एग्जाम में नहीं पूछा जाता, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगर पूछा जाए तो क्या करोगे, इसलिए हमने ला लिया कि अफार ट्रायंगल किस महाद्वीप से संबंधित है। तो अफार ट्रायंगल जो है किस महाद्वीप से? अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित है। और यहाँ पर क्या किया गया है, तो वैज्ञानिकों ने एक नए महासागर को विकसित होने की घोषणा की है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा? तो अफ्रीका महाद्वीप जो इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, बांस से बनी जापी नामक टोपी किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो जापी टोपी को जीआई टैग मिला है और यह है आपके असम राज्य की, तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपका, पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक मतलब कि वेट लिफ्टिंग कौन है? तो वेट लिफ्टिंग कौन बने हैं? तो यह बनी है आपकी मीराबाई चानू। मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है? तो वेट लिफ्टिंग से है। अगर क्वेश्चन बनता है तो यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, डी जो है आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसे हाल ही में मिस्र के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो मिस्र के जो तत्कालिक राष्ट्रपति अभी बने हुए हैं आपके अब्देल फतेह अल सीसी। कौन बने हैं? अब्दुल फतेह अल सीसी बने, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मिस्र के राष्ट्रपति कौन बने? तो ये सीसी बने। कौन से? अब्दुल फतेह अल सीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, जुडिथ सुमिनवा तुलुका को हाल ही में किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? तो जो आपका कांगो देश है, कांगो देश की पहली प्रधानमंत्री बनी है और यह पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, बी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, झांसी क्राफ्ट किस स्थान से संबंधित है जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है? तो झांसी क्राफ्ट जो है झांसी में नहीं है, कहाँ है? मथुरा में है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा माइंड को जो है घुमाने वाला क्वेश्चन है, झांसी क्राफ्ट बोला है। अगर यही ऑप्शन में झांसी होता तो अधिकतर कैंडिडेट यहाँ पर झांसी लगा देते, लेकिन करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? मथुरा, मतलब कि ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन कि निम्न में से किसे शिक्षा और सामाजिक सेवा में योगदान के लिए अंतरराष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो मीना चंद्रा किसको किया गया है? मीरा चरना को यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाएगा आपका।
जो आपकी मीरा चंद्रना है, इनको यहाँ पर शिक्षा और सामाजिक सेवा में योगदान के लिए अंतरराष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो जो आपका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है आपका पीआईबी के प्रधान महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है? तो पीआईबी के प्रधान महानिदेशक के रूप में चुना गया है सैफ अली सरन को। किसको चुना गया है? सैफ अली सरन को चुना गया है। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर रहने वाला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसने मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2024 में पुरुष एकल खिताब जीता है? तो यह जीता है जैनिक सीरन ने। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जैनिक सीरन ने क्या जीता है? तो यहाँ पर मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट, मियामी को ध्यान में रखिएगा, मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2024 वाला पुरुष एकल का खिताब जीता है। तो डी यहाँ पे जो है आपका करेक्ट आंसर रहेगा, जेनिन सिनर। अगला क्वेश्चन है, अडानी समूह के स्वामित्व में दुनिया का सबसे बड़ा एकल स्थान तांबा विनिर्माण संयंत्र कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो यह गुजरात में स्थापित किया जा रहा है। कहां पे? गुजरात में। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कौन कर रहा है? तो अडानी समूह के स्वामित्व वाला दुनिया का सबसे बड़ा एकल स्थान तांबा विनिर्माण संयंत्र, मतलब यह तांबे का विनिर्माण किया जाएगा और यह कहां पे है? तो यह गुजरात में जो यहाँ पर प्रस्तावित है या बन रहा है। अगला क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब कि एआई की मदद से बनाई गई भारत की पहली फिल्म कौन सी बन गई है? तो एआई की मदद से आजकल बहुत कुछ हो रहा है। एआई की मदद से यहाँ पर भारत में पहली फिल्म भी बन चुकी है और वह है आपकी इराहा फिल्म। कौन सी? इराहा फिल्म है जो कि एआई की मदद से बनी है। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी इंडिया अवार्ड 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का अवार्ड दिया गया है? तो जो हॉकी इंडिया अवार्ड 2023 है इसे हार्दिक सिंह को, किसे? हार्दिक सिंह को सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का अवार्ड दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका सी करेक्ट हो जाएगा। हार्दिक सिंह कहा? तो यह ऑप्शन नंबर सी में है और इन्हें क्या मिला है? तो हॉकी इंडिया अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग मतलब कि CSW ने 2025 में 69वें सत्र की अध्यक्षता के लिए किसे चुना गया है? तो इसे चुना गया है सऊदी अरब को। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम बात करें संयुक्त राष्ट्र आयोग की तो यूनाइटेड नेशन कमीशन जो है यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र आयोग का फुल फॉर्म हो जाता है, मतलब कि CSW का। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे बड़ा वायुसेना अभ्यास गगन शक्ति अभ्यास 2024 का आयोजित कहाँ किया जा रहा है? तो गगन शक्ति अभ्यास 2024 इसका आयोजन होगा पोखरण में। और पोखरण कहां पर है? तो पोखरण है आपके राजस्थान में। कहां पर स्थित है? राजस्थान में स्थित है। सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे फिक्की महिला संगठन में अध्यक्ष पद नियुक्त किया गया है? तो फिक्की महिला संगठन में अध्यक्ष पद मिला है ज्योति तोमर को। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ज्योति तोमर। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस वर्ष तक पहला रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व बनने का लक्ष्य निर्धारित किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, यह ध्यान में रखिएगा कि भारत ने किस वर्ष तक? तो यह किया है 2029 से 2030 तक। और क्या किया है? तो पहला रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व बनने का लक्ष्य यहाँ पर निर्धारित किया गया है। सी यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 आपका कि कैंसर के उपचार के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी को कहाँ लॉन्च किया जाएगा? तो भारत की पहली जीन थेरेपी को IIT बॉम्बे में लॉन्च किया जाएगा। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, IIT बॉम्बे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला है कठिया गेहूं को हाल ही में GI टैग दिया गया है, यह किस राज्य से संबंधित है? तो यह है उत्तर प्रदेश से। कहां से? कठिया गेहूं कहां का है? तो उत्तर प्रदेश का है और इसको हाल ही में GI टैग मिला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पारादीप बंदरगाह कार्गो की मात्रा के मामले में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह बन गया है, यह किस राज्य में स्थित है? तो यह है आपके ओडिशा राज्य में। कहां पर है? ओडिशा राज्य में। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 23 नंबर का। इसमें आपसे क्या पूछा गया है?
जर्मनी व्यक्तिगत उपयोग के लिए भांग रखने को वैध बनाने वाला कौन सा यूरोपीय देश बन गया है। मतलब कि जो जर्मनी है यह व्यक्तिगत उपयोग के लिए, व्यक्तिगत मतलब जो डेली यूज की उपयोग वस्तुएं होती है, इसी आधार पे भांग को रखने के लिए वैध बनाने वाला देश बन गया है और यह यूरोपीय देश बन गया है। तो कौन सा हो जाएगा, वह है आपका तीसरा, कौन सा, तीसरे नंबर का है, थर्ड नंबर का है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर विकसित किया है। तो वह किया है रोमानिया ने। किसने किया है, रोमानिया ने किया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन पेरिस ओलंपिक में भारत की पहली महिला जूरी सदस्य बन गई है। तो वह बन गई है ज्योति महतो। कौन बन गई है, ज्योति महतो बन गई है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या बनी है, तो यह पेरिस ओलंपिक में भारत की पहली महिला जूरी सदस्य बन गई है। चलिए ऑप्शन नंबर आपका जो है सी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन की मेजबानी निम्न में से किसके द्वारा की जाएगी। तो वह की जाएगी आपकी यूनाइटेड अरब अमीरात, मतलब कि संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा की जाएगी। तो सी यहाँ पे जो है आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड 10 के बेंगलुरु 2024 की अंतरराष्ट्रीय इवेंट एम्बेसडर ओलंपिक चैंपियन वेलेरी एम्बस्ट को बनाया गया है, वे किस खेल से है। तो यह आपके शॉर्टपुट से, किससे है, शॉर्टपुट से है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2 दिवसीय तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच का आयोजन निम्न में से किस स्थान पर किया जाएगा। तो इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, क्या ध्यान में रखना है आपको, सागर कवच। इसका अभ्यास कहाँ पर किया जा रहा है, तो लक्षद्वीप में किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका 29 नंबर का क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राज्य को हाल ही में जीआई टैग प्राप्त करने वाला पहला स्थान प्राप्त हुआ है। तो जीआई टैग के मामले में जो पहला राज्य वह है आपका यूपी। क्या आ जाएगा, यूपी है, मतलब कि उत्तर प्रदेश यहाँ पर सबसे अधिक जीआई टैग मिले हैं और यह प्रथम स्थान पे, मतलब कि फर्स्ट स्थान पे यहाँ पर आ गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस स्थान पर मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना शुरू की जाएगी। तो मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना जो है नई दिल्ली की योजना है, कहां पर शुरू की गई है, तो नई दिल्ली में शुरू की गई। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर का, इसमें आपसे पूछा गया कि जैविक विविधता पर कन्वेंशन की सचिव बनने वाली एड्रिस सोमेकर किस देश की तरफ से पहली सचिव बनी है। तो यह बनी है जर्मनी की तरफ से। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर का, निम्न में से किसे विशेष सुरक्षा समूह के महानिरीक्षक पद पर नियुक्त किया गया है। तो लव कुमार को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 33 नंबर का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्न में से किसे 15वें CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो वह किया गया है आपके गेल को। गेल क्या है, तो यह भारत की कंपनी है। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के घरेलू उत्पादक को बढ़ावा और वैकल्पिक उर्वरकों के माध्यम से किस वर्ष तक यूरिया आयात को रोकने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो यूरिया आयात को रोकने के लिए 2025 तक लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी नामक किताब निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है। तो यह लिखी है सैम पित्रोदा के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है, सैम पित्रोदा के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के सितार और तानापुरा को जीआई टैग दिया गया है। तो सितार और तानापुरा पूछा गया, यह आ जाएगा आपका महाराष्ट्र का। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और ये हाल ही में जीआई टैग मिला गया किसे, सितार और तानापुरा को। तो ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपसे पूछा गया है, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा पर 75वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहां पर किया गया है। तो यह किया गया है भुवनेश्वर में। कहां पर किया गया है, भुवनेश्वर में किया गया है। भुवनेश्वर कहां है, तो यह आपके ओडिशा में। कहां पर है, ओडिशा में है आपका भुवनेश्वर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
भावना केसर निम्न में से किस जिले की पहली महिला न्यायाधीश बनी है? तो यह राजौरी जिले की, कौन सी, जो आपका राजौरी जिला है, यहाँ की भावना केसर जो है यह जिले की पहली महिला न्यायाधीश बनी है। अगला क्वेश्चन है, पीटर पेलेग्रिनी को निम्न में से किस देश के छठे राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो यह चुना गया है आपके स्लोवाकिया के, कहाँ के, स्लोवाकिया के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। बी यहाँ पे आपका जो है करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में आयोजित जापानी ग्रैंड प्रिक्स 2024 का खिताब किसने जीता है? तो जापानी ग्रैंड प्रिक्स 2024 का खिताब जीता है मैक्स वर्स्टैपेन ने। किसने जीता है? तो यहाँ पर आपका बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता है। बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, जापानी ग्रैंड प्रिक्स 2024। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपका, भारत का दूसरा वैश्विक बंदरगाह किस देश में शुरू किया गया है? तो यह ताइवान देश में किया गया है। कहां पर किया गया है? ताइवान में किया गया है, सॉरी यह म्यांमार में किया गया है। यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर कर लीजिएगा, कहां पर किया गया है? म्यांमार में किया गया है। तो बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का दूसरा वैश्विक बंदरगाह है, कौन सा है? दूसरा वैश्विक बंदरगाह है जो कि म्यांमार में यहाँ पर शुरू किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, गणगौर महोत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण उत्सव है? तो गणगौर जो है ये राजस्थान में मनाया जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ल्ड 10 के बेंगलुरु 2024 की अंतरराष्ट्रीय इवेंट एम्बेसडर ओलंपिक चैंपियन वेलेरी एस्डम को बनाया गया है, वह किस खेल से है? तो ये 60 फुट से है, क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला सैन्य ग्रेड भू स्थनिक उपग्रह का नाम क्या है जिसे हाल ही में टाटा एडवांस सिस्टम द्वारा लॉन्च किया गया है? तो है आपका TSAT-A1, मतलब कि 1A या A1 आप इसे कह सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस देश ने स्वर्ण समर्थित नई मुद्रा जिग को लॉन्च किया है? तो जिग जो मुद्रा है ये जिम्बाब्वे की है। कहाँ की है? जिम्बाब्वे की मुद्रा है, ये लॉन्च हुई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, जो जिग मुद्रा है ये किस देश की? जिम्बाब्वे की। और ये क्या है? तो स्वर्ण समर्थित नई मुद्रा है। कौन सी? स्वर्ण समर्थित नई मुद्रा है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, जॉन विटिसन आधिकारिक तौर पर दुनिया के सबसे उम्रदराज व्यक्ति बन गए, वे किस देश के हैं? तो यह है आपके इंग्लैंड के। वैसे तो अधिकतर उम्रदराज व्यक्ति जापान के देखे होंगे, लेकिन यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इंग्लैंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, अलेक्सी नवलिन और यूलिया नवलिया किस देश से संबंधित है जिन्हें जर्मनी द्वारा स्वतंत्रता पुरस्कार दिया गया है? यह आपके रूस या रसिया के, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च की गई प्लानिंग फॉर इंडियाज अर्बनाइजेशन नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो है विद्याधर पाठक के द्वारा लिखी गई है। तो आपका वी के पाठक या विद्याधर पाठक, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका और इसमें आपसे पूछा गया है, स्पेस फाउंडेशन द्वारा निम्न में से किस देश की एजेंसी को अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए 2024 जॉन एल जैक, कौन सा? जॉन एल जैक स्विटजरलैंड जूनियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा वह भारत ही है। क्या है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंडिया है। और क्या है? तो क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए कि स्पेस फाउंडेशन द्वारा यहाँ पर निम्न में से किस देश की एजेंसी, तो यह किस देश की एजेंसी है? इंडिया की है, जिसको अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए 2024 जॉन एल जैक स्विटजरलैंड जूनियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो कौन सा देश आ जाएगा? इंडिया जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुमित नागल किस खेल से संबंधित है जो वे मोटे कार्लो मास्टर्स टूर्नामेंट में जीतने वाले पहले भारतीय बन गए? तो यह टेनिस खेल से संबंधित है। किससे? टेनिस खेल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, 44 वर्षीय साइक्लिस्टर जसप्रीत पाल को निम्न में से किस राज्य का चुनाव आइकन नियुक्त किया गया है? तो इन्हें हिमाचल प्रदेश का चुनाव आइकन नियुक्त किया गया है। सी यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने मार्च 2024 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ मंथ का अवार्ड जीता था? तो यह था आपका कामिन मेडिस। किसका था? कामिंदु मेडिस था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने वर्ष के सबसे भरोसेमंद एनजीओ का पुरस्कार जीता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा यह भी आपके लिए। तो इस्कान भिवंडी जो है इसने अभी हाल ही में
सबसे भरोसेमंद एनजीओ का पुरस्कार जीता है? बी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में साइमन हैरिस निम्न में से किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बन गए? आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं साइरन हैरिस, तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हमारे 54 क्वेश्चन जो है यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। आगे के क्वेश्चन भी हम डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी, हम यहाँ पर अधिक से अधिक क्वेश्चनों की आपकी प्रैक्टिस करवा रहे हैं सबसे कम समय में। तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, एक बार वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिए। जो चैनल से नए जुड़े हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हो तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। और साथ ही साथ अगर आपका ट्रेड फीटर, टर्नर या मशीनिस्ट है या इस ट्रेड में आपने एमपीआई आईटीआई टीओ के लिए अप्लाई किया है, इसी के साथ अगर आपने इलेक्ट्रीशियन में अप्लाई किया है या कोपा में अप्लाई किया है, तो आपका बेस्ट सेलेक्ट कंटेंट, आपके ई बुक का कंटेंट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगी, वहां से आप हमारी वेबसाइट पर जाकर ले सकते हो। बेस्ट कंटेंट रहने वाला है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चनों को इसमें इंक्लूड किया गया है। और एक चीज मैं आपको वहां पर बताना चाहूंगा कि इसमें जो क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं यह सभी के सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन दिखाई देंगे। इसी के साथ में यह 1000 आपके टेक्निकल क्वेश्चन रहेंगे, सभी सिलेक्टेड एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन रहेंगे। इसी के साथ में आपका एमपीजी के वहां पर कवर किया गया है, रीजनिंग आपकी कवर की गई है, मैथ्स आपकी कवर की गई है, कंप्यूटर आपका कवर किया गया, साइंस आपका कवर किया गया। यह आपकी टेस्ट ई बुक रहेगी। अगर आप टेस्ट लगाना चाहते हो, बेहतरीन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना चाहते हो तो उसके लिए बेस्ट रहने वाली है। थ्योरिकल पोर्शन इसमें नहीं रहने वाला है, सभी यहाँ पर। तो अगर आप इसको लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां पर आपको लिंक मिल जाएगी, वहां लिंक जाके आप बाय कर सकते हो। जो ईमेल आईडी आप फिल करते हो उसी ईमेल आईडी पे ई बुक आपकी आती है, या स्क्रीन पर आप देख भी पा रहे होगे। आपका जो भी ट्रेड है, इन ट्रेडों में से अगर आपका इलेक्ट्रीशियन, फीटर, टर्नर, मशीनिस्ट या कोपा ट्रेड है तो इनका कंप्लीट कोर्स ई बुक है। और बहुत कम समय में अच्छे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना चाहते हो तो यह ई बुक आप बाय कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। चलिए हम हमारे क्वेश्चनों की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस देश ने हाल ही में पुरुष हांगकांग सेवंस 2024 का खिताब जीता है? तो न्यूजीलैंड ने जीता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, हुरून द्वारा जारी वैश्विक यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तीसरा, मतलब कि थर्ड स्थान प्राप्त हुआ है, सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस देश को 69वें संयुक्त राष्ट्र महिला आधिकारिक आयोग की अध्यक्षता के रूप में चुना गया है? तो वह है आपका देश सऊदी अरब। कौन सा है? सऊदी अरब है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसने वावो विश्व साहित्य पुरस्कार जीता है? तो वह जीता है ममता जी सागर ने। कौन सा? वावो विश्व साहित्य पुरस्कार है यह, और यह जीता है ममता जी सागर ने, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे 16वें वित्त आयोग के पूर्णकालीन सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? तो मनोज पांडा। किसको किया गया है? मनोज पांडा को किया गया है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जैन आचार्य लोकेश निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय संत बन गए हैं? कौन से पहले भारतीय संत बन गए हैं? और यह है आपके अमेरिका के। कौन है? जैन आचार्य लोकेश। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतरराष्ट्रीय मादक द्रव्य नियंत्रण बोर्ड के लिए निम्न में से किस भारतीय को नियुक्त किया गया है? तो जगजीत पवाडिया को नियुक्त किया गया है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। किस लिए नियुक्त किया गया है? तो मादक द्रव्य नियंत्रण बोर्ड के लिए यहाँ पर इन्हें जो है नियुक्त किया गया है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, नागरिक केंद्रीय स्पष्ट ऊर्जा परिवर्तन पर पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन निम्न में से किस स्थान पर किया जाएगा? तो यह किया जाएगा पेरिस में। पेरिस की आप जानते ही होंगे, पेरिस क्या है? तो फ्रांस की राजधानी है पेरिस। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस देश में बैडमिंटन एशियाई चैंपियनशिप 2024 की शुरुआत की गई है? तो यह की गई है चीन या चाइना में, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे हाल ही में सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी टीम का कोच नियुक्त किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अगर आप टीओ की तैयारी कर रहे हो तो खेल से संबंधित आपको एक क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा ही बनेगा, चाहे वह करंट अफेयर से बने, चाहे वह स्टेट लेवल का बने, चाहे वह सेंट्रल लेवल का बने, लेकिन एक आपको जो है क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा खेल से। तो खेल से संबंधित जो टॉपिक है उसको आप पूरा कवर करके जरूर जाइएगा आपके टेक्निकल के साथ साथ।
तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि निम्न में से किसे हाल ही में सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी टीम का कोच नियुक्त किया गया है, तो वह किया गया हरेंद्र सिंह को। किसे किया गया? हरेंद्र सिंह को किया गया। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है आपका, ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 के अनुसार किस देश में हेपेटाइटिस के सर्वाधिक मरीज पाए जाते हैं, तो वह पाए जाते हैं चाइना में। हेपेटाइटिस के सर्वाधिक मरीज कहाँ पाए जाते हैं, तो वह पाए जाते हैं चाइना में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी की गई क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार भारत के किस स्थान को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, तो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है जेएनयू। क्या होता है? जेएनयू होता है, इनको पहला स्थान प्राप्त हुआ है। ए यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप में अपनी ब्रांच खोलने वाला पहला प्राइवेट बैंक कौन सा बन गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लक्षद्वीप में अपनी ब्रांच खोलने वाला पहला प्राइवेट बैंक है आपका एचडीएफसी बैंक। कौन सा है? एचडीएफसी बैंक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वरिष्ठ राजनीतिक लिंगी कैमरून को भारत में किस देश के अपनी पहली महिला उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है, तो वह किया गया है इंग्लैंड देश ने। किसने? इंग्लैंड देश ने। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य द्वारा नए साल के रूप में उगादी उत्सव का आयोजन किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो उगादी महोत्सव है यह आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों में मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश से ही अलग होकर तेलंगाना स्टेट को बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ए और बी दोनों, मतलब कि बोथ ऑफ दिस, मतलब कि ए और बी। अगला क्वेश्चन है आपका, बजरनी बेंडेक्स्टिक को हाल ही में किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है, तो आइसलैंड के। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर खुबानी खीलन महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया है, तो यह किया गया लद्दाख में। ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अभी करंट में लद्दाख से आपको क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि वहां पर चुनाव आदि जो है कंडक्ट कराए जा रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सौरभ कुमार को हाल ही में किस देश में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है, तो वह किया गया है आपके लक्समबर्ग को। कहां पर? लक्समबर्ग में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंधक निर्देशक के रूप में चुना गया है, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ध्यान में रखिएगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के प्रबंधक निर्देशक के रूप में चुना गया है क्रिस्टालिया जॉर्जिवा को। किसको? क्रिस्टालिया जॉर्जिवा को चुना गया है। सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दीपेंद्र एरी अंतरराष्ट्रीय टी20 मैच के एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले कौन से खिलाड़ी बन गए हैं, तो यह तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, गोपीचंद थोटाबुरा अंतरिक्ष में जाने वाले कौन से भारतीय टूरिस्ट बन गए हैं, तो यह बन ही चुके हैं और यह आपके पहले, कौन से? पहले। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट आपका, सिट्रोएन कंपनी किस देश के कंपनी है जो भारत से इलेक्ट्रिक व्हीकल आयात करने वाली विश्व की पहली बहुराष्ट्रीय कार कंपनी बन गई है, तो यह किस देश की है? फ्रांस। किसकी? सिट्रोएन कंपनी कहाँ की है? फ्रांस की है। ए जो है आपका करेक्ट आंसर है आपका। निम्न में से किस हॉस्पिटल को अमेरिका द्वारा सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक पोस्टर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है, तो डॉक्टर अग्रवाल आई हॉस्पिटल। कौन सा? डॉक्टर अग्रवाल आई हॉस्पिटल जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा पुरस्कार मिला है इनको? तो वैज्ञानिक पोस्टर पुरस्कार 2024। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सा देश भारत के साथ मिलकर डस्टलिक नामक सैन्य अभ्यास शुरू करेगा, तो उज्बेकिस्तान के साथ होता है। तो ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, जिसमें उदित ने सिल्वर मेडल जीता था, तो यह है विश्व के। कौन सा? विश्व के है। तो डी यहाँ पे आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जीरो पे नामक एप्लीकेशन निम्न में से किस उद्देश्य से लॉन्च की जाएगी, तो जीरो पे नामक एप्लीकेशन जो है यह स्वास्थ्य ऋण से लॉन्च की जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। कौन सी? जीरो पे नामक एप्लीकेशन निम्न में से किस उद्देश्य से? स्वास्थ्य ऋण के उद्देश्य से यहाँ पर लॉन्च की जाएगी। सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वास्थ्य के लिए यहाँ पर लोन जो है दिया जाएगा, मतलब बड़े इलाज वगैरह करने के लिए। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, नाइफ
हेरोइंगल टेक ऑफ रिलीजन एंड द फाइटर फॉर फ्री स्पीच नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो यहाँ पर आप नाइफ याद में रखिएगा, और यह किताब लिखी गई है सलमान रुश्दी के द्वारा। कौन से? सलमान रुश्दी के द्वारा लिखी गई है। ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटिंग का नोबेल पुरस्कार कहे जाने वाले 2024 ACM टूरिज्म पुरस्कार निम्न में से किसे दिया गया है? तो ACM पुरस्कार दिया गया है A.V. विंगरडसन को। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। A.V. विंगरडसन को यह मिला है। ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा पुरस्कार? कंप्यूटिंग का नोबेल पुरस्कार। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व में किसे विश्व साइबर अपराध सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो यह हुआ है आपका रूस या रसिया को। साइबर क्या हुआ इसको? तो यहाँ पर साइबर अपराध सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है किसको? रसिया को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के द्वारा पोइला बैसाख नामक उत्सव मनाया गया है? तो बांग्लादेश के द्वारा यहाँ पर पोइला बैसाख नामक उत्सव मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, न्यूज़वीक पत्रिका के कवर पेज पर स्थान पाने वाले नरेंद्र मोदी कौन से भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं? तो यह बन गए आपके सेकंड, मतलब कि दूसरे नंबर के प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और यह क्या है? तो न्यूज़वीक पत्रिका के कवर पेज पर इनकी जो है फोटो यहाँ पर लगी है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, निम्न में से किसने 12वीं बार राष्ट्रीय महिला कैरम का खिताब जीता है? तो राष्ट्रीय महिला कैरम का खिताब यहाँ पर रश्मि कुमारी ने जीता है। और वह कितनी बार हो चुका है? तो टोटल इन्होंने 12, मतलब कि 12 बार जो ये खिताब जीत चुका है। अगला क्वेश्चन है, लॉरेंस ओंग को निम्न में से किस देश के प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया जाएगा? तो यह आपके सिंगापुर का। कौन सा? सिंगापुर देश के प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित मोटे कार्लो मास्टर्स 1000 का खिताब किसने जीता है? तो वह जीता आपके स्टेफानो सिटसिपास ने जीता। बहुत टिपिकल नाम होते हैं इनके, ध्यान में रखिएगा, स्टेफानोस। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, एयरपोर्ट्स काउंसिलिंग इंटरनेशनल द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली हवाई अड्डा दुनिया का कौन सा सबसे व्यस्त हवाई अड्डा बन गया है? तो दिल्ली हवाई अड्डा दुनिया का सबसे व्यस्त 10वें नंबर का हवाई अड्डा बन गया है। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन से नंबर का बना है? 10वें नंबर का बना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा को हाल ही में किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो जिसमें भी अल अल रहेगा ध्यान में रखिएगा, यह कुवैत के नए प्रधानमंत्री बने। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत खतरनाक नाम है इनका, अलहम अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा। कहाँ के? तो कुवैत के नए प्रधानमंत्री बने। अगला क्वेश्चन देखिए आप, डोनाल्ड ट्रंप आपराधिक मुकदमे का सामना करने वाले कौन से पूर्व अमेरिकी राष्ट्र बन गए? तो यह पहले ऐसे अमेरिकी राष्ट्रपति है जो आपराधिक मुकदमे का सामना कर रहे हैं। तो ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रमन मित्तल और किसके द्वारा द लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी रिकनेक्टिंग द बॉन्ड नामक पुस्तक लिखी गई है? तो यह पुस्तक का जो संपादन किया गया है सीमा सिंह के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, ब्रह्मा कुमार को हाल ही में किस देश में भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो जिम्बाब्वे के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया ब्रह्मा कुमार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो अनिरुद्ध बोस को नियुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है जिसका 53वां संस्करण चीन में आयोजित किया जाएगा? तो थॉमस कप जो है बैडमिंटन से संबंधित है। और मैंने आपको बताया कि खेल से संबंधित आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा। खेल से संबंधित एक बार आप पूरे क्वेश्चन पढ़ के जरूर जाइएगा। अगला क्वेश्चन है, भोजपुरी कहानियों का संग्रह रेड लाइट नामक किताब के लेखक कौन है? तो यह है सुरेश यादव। रेड लाइट नामक किताब के लेखक कौन है? तो सॉरी, यह है केशव भारद्वाज। कौन है? केशव भारद्वाज है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। एक बार इसको फिर से कर लीजिएगा कि रेड लाइट नामक पुस्तक भारद्वाज के द्वारा लिखी गई है, केशव भारद्वाज के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे स्पेस इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है? तो स्पेस इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर है यहाँ पे संजना सांघी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। संजना सांघी को स्पेस इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर यहाँ पर चुना गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
अगला है निम्न में से किसे साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर का सम्मान दिया गया है, तो यह दिया गया है अवंतिका वंदनापू को। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा राज्य ग्रीन क्रेडिट योजना को लागू करने में पहले स्थान पर है, तो यह आपका अपना मध्य प्रदेश। कौन सा है? मध्य प्रदेश है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और क्या है? तो ग्रीन क्रेडिट योजना कहाँ की योजना है? मध्य प्रदेश की है और यह पहला ऐसा राज्य या पहले स्थान पर है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है आपका निम्न में से किसे विजडन द्वारा दुनिया की अग्रणी महिला क्रिकेटर नामित किया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका नेट साइवन फ्रंट। क्या आ जाएगा? नेट साइवन फ्रंट को यहाँ पर विजडन द्वारा दुनिया की पहली मतलब कि अग्रणी महिला क्रिकेटर नामित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमने यहाँ पे 100 क्वेश्चन फटाफट आपके रिवीजन करवा दिए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, 2 बार इस क्लास को देख लीजिएगा आप, तो आपको सारे क्वेश्चन याद भी हो जाएंगे। पीडीएफ में आपको टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा। और अगर बेहतरीन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ई बुक की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बहुत कम समय है आपके पास, जितना ज़्यादा हो सके क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिए, चाहे आप जहाँ से भी पढ़ रहे हो, लेकिन अधिक से अधिक क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिए। पूरी मेहनत के साथ मैंने आपको यहाँ पर पढ़ाया है और बहुत जल्दी आपके 100 क्वेश्चन यहाँ पर कवर भी करवा दिए। तो सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल से नए जुड़े हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन जरूर कीजिएगा।